स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 21 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो आज हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं और मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, वी नो दैट फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी किसी पूरे का पार्ट होता है फ्रैक्शन। कैसे? जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल पिज़्ज़ा का रहता है। पूरा पिज़्ज़ा है, उसमें से हमने उसके 4 या 8 जितने भी टुकड़े करे और उसमें से हमने आपस में बांटा, तो ये जो हमने बांटा ये फ्रैक्शन कहलाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब हम किसी चीज़ का फ्रैक्शन कर रहे होते हैं तो उसके टुकड़े हमेशा बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि आप कम छोटे बड़े कर दें, ठीक है। टुकड़ों का जो साइज, अब जैसे ये देखिए कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ऐसे ये फ्रैक्शन नहीं होता है। फ्रैक्शन में सारे साइज़ बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 1/3, यानी कि कोई चीज़ हम लाए, हमने उसके 3 हिस्से करे, जिसमें से एक आपको दे दिया, बाकी 2 मैंने रख लिए। या देखिए आपका लिखा है 4/5, तो यानी हम कोई चीज़ लाए, हमने उसके 5 हिस्से करे। कितने से करे? 1 2 3 4 5, 5 हिस्से करें, 4 हिस्से आपको दे दिए, एक हिस्सा मैंने रख लिया, ठीक है। तो किसी पूरे का जो कुछ हिस्सा हम बांटते हैं वो फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा है 1/3 का मतलब होता है कि हमने किसी चीज़ के 3 हिस्से करे और उसमें से एक हिस्सा आपको दिया। या 4/5 का मतलब होता है कि हमने किसी चीज़ के 5 हिस्से करे और 4 हिस्से आपको दे दिए। अब देखिए यहाँ लिखा है दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह का, इस प्रकार का जो फ्रैक्शन होता है उसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इसकी एक खूबी ये भी होती है कि इसमें ऊपर के डिजिट, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर जो होता है यानी ऊपर की जो डिजिट होती है वो नीचे यानी डिनोमिनेटर से छोटी होती है। ऊपर की डिजिट बड़ी और छोटी और नीचे की डिजिट बड़ी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तो सिंपल सा फ्रैक्शन आपको बताया गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर यानी नीचे ऊपर वाला इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, नीचे वाले से ऊपर वाला जो है हमेशा छोटा होगा। जैसे कि आप देखिए फॉर एग्जांपल 6/9, तो देखिए ऊपर 6 है, छोटा है, नीचे 9 बड़ा है। 5/7, तो देखिए ऊपर 5 छोटा है, नीचे 7 बड़ा है। तो क्या होगा? ऊपर यानी ऊपर की जो डिजिट है वो नीचे की डिजिट से छोटी होगी, ठीक है। ये प्रॉपर होंगे। इसमें देखिए आपको आसानी से दिया जा सकता है कि हम कोई चीज़ लाए, हमने उसमें 9 हिस्से लगाए, 9 हिस्सों में से 6 आपको दे दिए, ठीक। या हम कोई चीज़ लाए, उसमें से हमने 7 हिस्से लगाए, 7 में से 5 आपको दे दिए, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहा जाता है? तो बोलते हैं व्हाट इफ़ डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर। क्या डिनोमिनेटर नीचे की जो ऊपर की जो डिजिट है वो नीचे की डिजिट से बड़ी हो सकती है? सोचिए। फॉर एग्जाम्पल 8/7 या 11/6 या 5/3 या 7/2, क्या ऐसा संभव है कि मैं कोई चीज़ लाऊं और उसमें से हिस्से करूं 2 और आपको 3 दे दूं? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। या मैं कोई चीज़ लाई 7 चॉकलेट्स लाई और आपको 8 चॉकलेट्स दे दी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं लाऊं 7 चॉकलेट्स और आपको 8 चॉकलेट्स दे दूं? पॉसिबल है? ऐसा नहीं है ना। या कि मैं 3 आइसक्रीम लेके आई और उसमें से 5 आपको दे दी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं लाई 3 हूँ तो मैं 5 आपको कैसे दे सकती हूँ, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं होता है। या अब देखिए मैं कहूँ कि भाई ये एक चीज़ है, इसके मैंने 4 टुकड़े करे, ये एक हिस्सा मैं रख रही हूँ, बाकी ये 3 उनको दूंगी जो फर्स्ट 3 कमेंट्स करेंगे, ठीक। तो ये तो ठीक है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। भाई ठीक है, 4 थे, 4 में से 3 मैंने आपको दे दिए, एक खुद रख लिया, या चारों के चारों आपको दे दिए, इट्स ओके। लेकिन वही मैं कहूँ कि ये 4 चीज़ें हैं और फर्स्ट 5 कमेंट करने वालों को मैं दूंगी, तो भाई है तो 4, 5 को कैसे दे सकती हूँ मैं भला? आ रही है समझ में बात? तो यहाँ पे यही चीज़ जो होती है जिसमें ऊपर की डिजिट बड़ी हो जाती है और नीचे की छोटी हो जाती है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है इट इज़ पॉसिबल टू टेक 8 पार्ट ऑफ 7, यानी 7 में से आप 8 पार्ट किसी को दे सकते हो? नो, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए लिखा है नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक 8 पार्ट्स ऑफ 7, यानी कि 7 में से 8 पार्ट मैं किसी को दे दूँ, ये संभव नहीं है, ठीक है। तो आगे देखिए सेम इसी तरह से इन्होंने बोला 11 फॉर्म 6, क्या 6 में से 11 पार्ट दिए जा सकते हैं? नो,
5 फ्रॉम 3, 5 में से 3 और 3 में से 5 पार्ट दिए जा सकते हैं, नो। 7 पार्ट्स फ्रॉम 2, 2 में से 7 पार्ट दिए जा सकते हैं, नो। सो दीज टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इस प्रकार का जो फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए लास्ट आता है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है पिंकी, सोनल, पायल एंड प्रॉड हैव 9 बनानास। 4 बच्चे हैं, उनके पास 9 केले हैं। दे वॉन्ट टू शेयर दीज 9 बनानास इक्वली। यानी लेकिन वो बच्चे, ये नहीं है कि 4 बच्चे हैं तो वो एक आधा ज़्यादा खा ले, नहीं, वो 4 बच्चे 9 बनाना बराबर से बांटना चाह रहे हैं अमॉन्ग्स्ट देमसेल्फ, आपस में। टेल हाउ मच ईच चाइल्ड विल गेट। यानी अब बताइए एक बच्चे के हिस्से में कितने केले चढ़ेंगे। तो सिंपल है, देखिए लिखा है ईच चाइल्ड विल गेट 2 बनानास फ्रॉम 8 बनानास। यानी कि हर बच्चा 2-2 बनाना तो पूरे ले लेगा, तो ये हमारे 8 बनाना हो गए। अब बचा 1 बनाना। अब 1 बनाने का क्या करेंगे, वो उसको 4 हिस्सों में बांटेंगे और एक एक हिस्सा ले लेंगे। यानी 4 हिस्सों में बांटेंगे और एक एक हिस्सा हर बच्चा ले लेगा। तो हमारा क्या हिस्सा बना कि भाई 2 बनाना पूरे आए और 1 बनाना में से हमने 4 हिस्से करके एक एक हिस्सा दिया। तो देखिए यहाँ पे यही बना कि भाई पिंकी को कितने मिले, 2 1/4, सोनल को 2 1/4, पायल को 2 1/4 और परत को 2 1/4, है ना। तो आई रही ये बात समझ में। ऐसे ही लिखा है सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन फॉर्म कंबाइनिंग अ होल नंबर एंड फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। जिसमें एक आपका पूरा नंबर हो और कुछ टुकड़े दिए गए हो, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। हेयर 2 इज़ द होल नंबर, 2 जो है वो आपका होल नंबर है और 1/4 जो है वो आपका फ्रैक्शन है। आ रही बात समझ में, है ना इजी। यहाँ तक क्लियर हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं और मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है कन्वर्जिंग ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, चलिए जो भी हमने ऊपर पढ़ा इसको ही देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है फॉलो द रूल्स, फॉलोइंग रूल्स एंड कन्वर्ज। यानी कि आप बदलने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करना है जो यहाँ दिए गए। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको जनरल वे में समझा देती हूँ ताकि रूल्स को पढ़ते टाइम आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने ऊपर लिखा था 2 1/4, यही था। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए बेटा, इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उससे प्लस करेंगे। यानी 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 और नीचे की जो डिजिट होती है वो नीचे ही रहती है। तो इसका आंसर होगा 9/4। यानी देखिए 4 बच्चे थे, 9 केले थे। आया बात समझ में। तो इस तरह से देखिए लिखा है मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर। जो पोल नंबर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। हमने कर लिया तो हमारा आंसर 8 आ गया। ऐड द आंसर फॉर स्टेप 1। यानी स्टेप 1 से जो आपको आंसर आया था यानी 8, उसमें आपको ऊपर का नंबर यानी डिनोमिनेटर जो है उसको प्लस कर लेना है। हमने कर लिया। राइट आंसर फ्रॉम द स्टेप 2 ओवर द डिनोमिनेटर। ठीक है, स्टेप 2 जो है वो आपका आंसर बन जाएगा और डिनोमिनेटर ही रहेगा। आ रही बात समझ में। अब इन्होंने बोला चलिए ज़रा इसको कन्वर्ट करके दिखाइए। 5 2/3 कर लेंगे, बहुत ईजी है। पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15 हो गया। ऊपर वाले 2 को प्लस कीजिए, नीचे की डिजिट सेम रहेगी तो ये हो जाएगा 17/3। ये देखिए, आ रही है बात समझ में, कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ आपको लिखा है लेट्स प्रैक्टिस। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, आइडेंटिफाई एंड सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, जिसमें नीचे की डिजिट बड़ी हो। तो ये देखिए 1 2 नीचे की डिजिट बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बस इसके अलावा कोई प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें ऊपर की डिजिट बड़ी है, इसमें भी ऊपर की डिजिट बड़ी है, इसमें भी ऊपर की डिजिट बड़ी है, इसमें भी ऊपर की डिजिट बड़ी है और इसमें भी ऊपर की डिजिट बड़ी है। ये आपके मिक्स फ्रैक्शन है, ये वाला और ये वाला। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 में 8 प्लस करा तो 18/5 होगा। इसमें देखिए इसमें भी ऊपर की डिजिट बड़ी हो गई। अगर हम इसको करेंगे तो देखिए 5 1 5 और प्लस 3 करेंगे तो 8/5 हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए ऊपर की डिजिट बड़ी हो गई। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो केवल यही 4 आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन में जो दिया गया है इसमें लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। वैसे तो ये बहुत आसान है, मैं यहाँ करके दिखा सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको आंसर बता दिया है। चलिए वो आंसर देख लेते हैं लिख के।
करना सेम वैसे ही है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर को प्लस कर लीजिए, आंसर आ गया। चलिए तो देख लेते हैं आंसर शीट पे, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा कर लेंगे। क्या करना होता है, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा, और फिर ऊपर का 6 जो है उसे प्लस कर लेंगे, तो देखिए 27 हो जाएगा, अपॉन में 7 रहेगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला करेंगे, तो 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा, प्लस 2, ये देखिए 9 1 ज़ा 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, अपॉन में नीचे का 9 जो होता है वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।